संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लाएगी केंद्र सरकार। शीतकालीन सत्र की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया। 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 20 दिसंबर से शुरू होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 24 दिसंबर तक होंगी 5 बैठकें, अधिसूचना जारी। साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए कैबिनेट ने दी हरी झंडी। 25 नवंबर से एमपी में चलाया जाएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान। 4 दिसंबर को पाताल पानी में सरकार मनाएगी टंटिया मामा का बलिदान दिवस। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को निर्देश। टंटिया भील के नाम पर स्टेशन के लिए आज ही भेजेंगे प्रस्ताव। टंटिया मामा की जयंती पर सरकार की तैयारियों पर कमलनाथ का निशाना। कहा यह कलाकारी की राजनीति है, आदिवासी युवा गुमराह नहीं होंगे। एमपी में स्थायी बिजली कनेक्शन वाले छोटे किसानों को फ्री बिजली देगी शिवराज सरकार। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। एमपी में छोटे किसानों को मुफ्त बिजली देने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा सरकार जनजातीय वर्ग और किसानों का दमन करती रही और अब चुनाव के समय प्रेम जाग रहा है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला हमला। कच्ची शराब बेचने की तैयारी पर बोले असामाजिक तत्वों को सहारा मिलेगा, जो खतरे की बात है। भोपाल में रामेश्वर शर्मा के घर हो रही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के स्वागत की तैयारी। रामेश्वर शर्मा के घर रामधुन करेंगे दिग्विजय सिंह। प्रसाद में हलवा पूड़ी किया जा रहा तैयार। कुछ समय पहले रामेश्वर शर्मा ने दिया था बयान। कहा था कोई कांग्रेसी घर आया तो घुटना तोड़ देंगे। रामेश्वर शर्मा के बयान पर दिग्विजय सिंह ने उनके घर जाने का ऐलान किया। कल दिग्विजय सिंह करेंगे रामधुन। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तमिलनाडु। तिरुची एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। सीएम के साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद। तिरुचिरापल्ली में भगवान के दर पर सीएम शिवराज श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन किए। सुदर्शन भगवान की भी सीएम ने की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बैठक ली। बैठक में चुनाव की तैयारी, कोरोना गाइडलाइन को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। बीरगांव के लिए राजेंद्र सिंह साहू और मोतीलाल देवांगन बनाए गए पर्यवेक्षक। 10 जिलों में 15 निकायों पर होने हैं चुनाव। धान खरीदी से पहले सीएम बघेल ने बारदाने को लेकर पीएम को लिखा लेटर। लिखा धान खरीदी के लिए बारदाने की आपूर्ति में हो रही है देरी। छत्तीसगढ़ सीएम के केंद्र को पत्र लिखने पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। कहा केंद्र का काम राज्यों को बोरा उपलब्ध कराना नहीं। सीएम बघेल ने किया पलटवार। कहा बीजेपी के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल की चिट्ठी पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा सीएम केंद्र को पत्र लिखकर रोने का काम करते हैं। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी प्रदेश के हितों के खिलाफ बयानबाजी कर रही। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। पत्र के जरिए बुजुर्गों को वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मांग। लिखा वैक्सीन लगाने के 6 से 9 महीने बाद कम हो रही इम्यूनिटी। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में जिला कार्य समिति की बैठक। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए। संगठन को मजबूत कराने पर भी चर्चा की गई। भिलाई के रिसाली को नए नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री ने निकाली बाइक रैली। बाइक पर सवार होकर सीएम को जताया आभार। रिसाली के गली मोहल्लों में घूमते नजर आए गृह मंत्री साहू। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्य का खिताब मिलने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन। स्वच्छता के हैट्रिक महोत्सव में शामिल हुए सीएम बघेल और मंत्री शिव डहरिया। समारोह में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का हुआ सम्मान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लगाए बीजेपी में गुटबाजी के आरोप। कांग्रेस बोली सिंधिया गुट और तोमर गुट के लोगों में नहीं बैठ पा रहा संतुलन। बीजेपी ने किया पलटवार। बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आपत्ति। 29 सितंबर को जेएच कॉलेज में कांग्रेस ने दिया था धरना। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर खत्म करने की मांग की। कोरबा जिले में बिलासपुर रेंज के आईजी ने लगाया जनदर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। कोरबा से लेकर जांजगीर चांपा जिले के भी फरियादी पहुंचे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी पर जहर सप्लाई का आरोप।
जन सुनवाई में एक शख्स ने कंपनी को लेकर शिकायत की, कहा अमेजॉन से जहर मंगाकर बेटे ने की खुदकुशी। मंदसौर में वित्त मंत्री के घर तक जाने वाली सड़क का भी हाल बेहाल। लोगों की शिकायतों के बाद पैच वर्क तो हुआ, लेकिन सीसी रोड की मांग के बाद निगम ने पूरी रोड उखाड़ दी। आज कीचड़ और मलबे से भरी है सड़क। रायपुर के पंडरी में जरी सिल्क शोरूम पर छापा। टैक्स चोरी के शक में आयकर विभाग की टीम ने की कार्रवाई। 6 अधिकारियों की टीम कर रही है जांच। खरगोन में नकली घी की बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 456 किलो नकली घी जब्त। बड़ी संख्या में खाली डिब्बे, सोयाबीन तेल भी बरामद। मुरैना में सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। 600 लीटर मिलावटी दूध, 35 लीटर आरएम केमिकल भी जब्त। खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी को किया सील। बालाघाट में 10,000 की घूस लेते खंड पंचायत अधिकारी गिरफ्तार। रोजगार सहायक से की थी 10,000 रुपए की मांग। सेवा समाप्ति की धमकी देकर मांगी थी रिश्वत। अंबिकापुर के आबकारी विभाग ने शराब दुकान पर मारा छापा। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त। शराब की खाली शीशियों और कलर को भी किया बरामद। डिंडोरी जिले में वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला आया सामने। कागजात पूरे होने के बाद भी वसूले जाते हैं मनमाने रुपए। हार्वेस्टर के एवज में वसूली का आरोप। बड़वानी के किसान बिजली के लो वोल्टेज और कटौती से परेशान। बिजली ग्रेड और ग्रामीणों ने किया घेराव। अधिकारियों के आश्वासन में के बाद माने ग्रामीण। 10 घंटे बिजली की मांग। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 35 नए केस। 26 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में अब कोरोना के 304 एक्टिव केस। डिंडोरी में जागरूक करने का अनोखा तरीका दिखा। फसल काटने का बहाना बनाकर वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे ग्रामीण। स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद हंसिया लेकर काटी फसल, जिसके बाद खेतों में ही ग्रामीणों ने खुशी खुशी लगवाया टीका। ग्वालियर में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। संभाग में सामने आए 51 नए मरीज। आंकड़ा बढ़कर 2372 तक पहुंचा। 7 मरीजों में चिकनगुनिया की भी पुष्टि। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में चल रहा था एक फर्जी प्राइवेट अस्पताल। सरकारी डॉक्टर ही चला रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन का अस्पताल। कलेक्टर बोले ऐसे अस्पतालों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पन्ना के शासकीय माध्यमिक स्कूल में चला बड़ा हादसा। क्लासरूम में टूटकर गिरा प्लास्टर की चपेट में नहीं आए शिक्षक और छात्र, सभी सुरक्षित। एक दिन के दौरे पर रायगढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। स्कूलों को पूरी क्षमता से खोले जाने पर बोले स्कूलों में कोरोना नियमों का होगा पालन। शिक्षकों के लिए कोरोना टीके के दोनों डोज अनिवार्य। रायपुर के सरकारी स्कूल में खुले आसाम के नीचे मिड डे मील खाने को मजबूर हैं बच्चे। स्कूल में मिड डे मील के लिए नहीं बना कोई हॉल। रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में टीचर्स की कमी। अध्यापक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। मंत्री प्रेमसाय सिंह का बयान, दिसंबर तक रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। जशपुर के एक स्कूल प्राचार्य पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप। किसी बच्चे से 412 रुपए तो किसी से 380 रुपए वसूले। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को वसूले गए पैसे वापस करने के दिए निर्देश। रतलाम में 2 कोचिंग संचालकों के आपसी विवाद में छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। एक दूसरे पर लगाया आरोप। दोनों के विवाद में छात्रों ने एसपी ऑफिस पर दिया धरना। दुर्ग में हक्के के ऑनलाइन में कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में हुक्के का सामान हुआ बरामद। एक गिरफ्तार। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 5 कट्टे और 3 जिंदा राउंड बरामद। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। रायपुर के एक सैलून में कैंची से 4 लोगों को घायल करने वाले बदमाश गिरफ्तार। एक नाबालिग समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। रायपुर बाजार चौक की घटना। ग्वालियर पुलिस ने फैक्ट्री में तैनात चौकीदार की हत्या की गुत्थी सुलझाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री के पूर्व कर्मी निकले हत्यारे। चोरी की नियत से फैक्ट्री में घुसे थे। बिलासपुर में युवक ने अपने ही भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली विवाद पर हंसिए से की हत्या। मां और बहन पर भी किया हमला। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फर्जी मोटर दुर्घटना में दावा को लेकर हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। डीजीपी अधिकरण एसपी डीएसपी को संज्ञान लेने के निर्देश। 22 जनवरी की सुनवाई में डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। बीजापुर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता।
3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। थाना पामेड़ और कोबरा 204 की संयुक्त कार्रवाई। बुरहानपुर में शॉर्ट सर्किट से जनरल स्टोर में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उज्जैन के ग्राम बांधका में 32 साल के युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में शराब भट्टी के गार्ड की दुकान के अंदर हत्या कर दी गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ त्रिमूर्ति चौक में हंगामा किया। हत्यारों का पता लगाने की कोशिश में पुलिस। शाजापुर में तालाब में मिला शनिवार से लापता 7 साल के समीर का शव। परिजनों ने अपहरण की जताई थी आशंका। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जांच के दिया आश्वासन। रायपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। ज्यादातर मोपेड वाहन की डिक्की को बनाते थे निशाना। डिक्की का ताला तोड़े बिना ही कर लेते थे सामान गायब। सतना में कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद स्थानीयों और कार सवार के बीच जमकर चले लाठी डंडे। जशपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक चालकों की हुई दर्दनाक मौत। रायसेन के स्टेट हाईवे 15 पर मिला उल्लू की दुर्लभ प्रजाति बाल आउल का शव। किसी अज्ञात वाहन से टकराने से हुई पक्षी की मौत। तेल की कीमत घटाने के लिए पीएम मोदी और बाइडेन ने बनाया प्लान। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बाजार को देगा 50 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल।